नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक नया गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडी गठबंधन है। और इस गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है, जिसके लिए तमाम विपक्षी पार्टी के नेता आज दिल्ली में जुट गए हैं। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते दिन सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए और इस बैठक में आज वो भी शामिल होंगे। लेकिन यह बैठक आज की बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज की इस बैठक में कई बातों को लेकर चर्चा होनी है, जिसमें सीट शेयरिंग और संयोजक के मुद्दों पर भी फैसला होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सीट शेयरिंग में जरा भी देरी नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी से लड़ना है। तो ऐसे में आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और इसीलिए आज की जो ये बैठक होने जा रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। 3.5 महीने के बाद आखिरकार INDIA गठबंधन जो है अब तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर आज बैठक कर रहा है। आपको मालूम होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ये INDIA गठबंधन तैयार हुआ है। एंटी बीजेपी तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं। जुलाई से सितंबर के बीच पटना, बेंगलुरु और मुंबई में गठबंधन की 3 बैठकें हुई हैं। चौथी बैठक दिल्ली या शिमला में करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद गांधी जयंती आ गई, उस पर बड़ी रैली करने की घोषणा की गई। लेकिन मुंबई की बैठक के बाद गठबंधन पिछले 3-3.5 महीने से पूरी तरह से खामोश दिखाई दे रहा था। 23 जून को पटना में जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की थी, जिसमें 15 दलों के 32 नेता शामिल हुए थे। इसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। लगभग 5 घंटे तक यह बैठक चली थी। इस दौरान सभी ने 2024 लोकसभा चुनाव साथ लड़ने पर सहमति जताई थी। इसके बाद इंडी गठबंधन की दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। इसमें विपक्षी दलों की 26 पार्टियां जुटी थी। इसमें 7 राज्यों के CM शामिल थे। बेंगलुरु की बैठक की मेजबानी कांग्रेस ने की थी। दूसरी बैठक में गठबंधन को नया नाम दिया गया। सर्वसम्मति से 26 दलों ने इसका नाम INDIA गठबंधन रखा था। 31 जुलाई और 1 सितंबर को मुंबई में गठबंधन की तीसरी बैठक हुई। इस दौरान 4 समितियां बनाने का फैसला किया गया। इनमें कोऑर्डिनेशन कमेटी, चुनाव अभियान समिति, सोशल मीडिया समिति और मीडिया के लिए समिति बनाई गई, जिसमें सबसे पावरफुल कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। लेकिन आज की जो ये बैठक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर इसमें फैसला होना है। और आज की अगर बैठक बेनतीजा निकली तो फिर समझ लीजिए कि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती पेश नहीं हो पाएगी। इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला फंसा हुआ है, खासकर कांग्रेस पर क्षेत्रीय पार्टियां लगातार दबाव देने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरीके से 3 महत्वपूर्ण राज्यों में अभी कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद क्षेत्रीय दल पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगर यह बैठक बेनतीजा हुआ तो फिर बीजेपी को चुनौती तमाम विपक्षी पार्टियां दे पाएंगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन देखना होगा कि इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, क्या नतीजा निकल कर सामने आता है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनारस में PM मोदी को चुनौती देने की कोशिश में लगे थे, हुंकार भरने की कोशिश कर रहे थे, रैली करने की तैयारी में थे, लेकिन कर नहीं पाए। और उसके बाद राजधानी पटना में जिस तरीके से JDU नेताओं की तरफ से लगातार नीतीश कुमार को आगे प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में देखना होगा कि INDIA गठबंधन क्या कुछ फैसला आज लेता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।